पाठ्यपुस्तक व्याकरण भाग से पहले अध्याय को पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले कुछ क्लास में हमने भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण का अध्ययन किया था। आज हम व्याकरण के ही विषय में आगे बढ़ेंगे। बच्चों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त यदि कोई भाषा सीखी जाती है तो उसके ज्ञान के लिए शुद्ध शब्दों और वाक्यों के प्रयोग के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक होता है। जैसे भारत में अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए शुद्ध बोलना एवं लिखना जानना आवश्यक है और इसका शुद्ध ज्ञान व्याकरण के अध्ययन द्वारा ही हो सकता है। अभिव्यक्ति का सर्वोच्चम साधन भाषा ही है। भाषा को व्यवस्थित रूप देने में व्याकरण का बहुत महत्व है। व्याकरण ही भाषा का मानक रूप निर्धारित करता है। व्याकरण के मुख्य अंग वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है और शब्दों के मेल से वाक्यों का। भाषा वर्णों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें वर्णों और शब्दों का संयोजन कुछ इस प्रकार किया जाता है कि वह एक निश्चित अर्थ को प्रकट करने में सफल होता है। जैसे निखिल विद्यालय जाता है। यहाँ पर निखिल करता है, विद्यालय कर्म है और जाता है क्रिया। कर्ता, क्रम और क्रिया, यानी कि निखिल विद्यालय जाता है। इन तीनों को मिलकर एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हुआ है। यदि इस प्रकार क्रम को बदल दिया जाए तो इसमें अर्थ में दुविधा उत्पन्न हो जाएगी और वाक्य में क्या कहा गया है उसे हम समझ नहीं पाएंगे। व्याकरण शास्त्र में इन्हीं तीनों वर्णों, शब्दों और वाक्यों के स्वरूप का निर्माण, उद्भव, संश्लेषण और संयोजन आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस प्रकार व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला भाग है वर्ण विवेक। इसमें वर्णों के स्वरूप, भेद, प्रकार, स्थान, इनकी उत्पत्ति, संयोग, संधि आदि पर विचार किया जाता है। दूसरा है शब्द विवेक। इसमें शब्दों के स्वरूप, भेद, उत्पत्ति, प्रकार, लिंग, वचन, काल आदि पर विचार किया जाता है। तीसरा भाग है वाक्य विवेक। इसमें वाक्य रचना, भेद, अंग प्रत्यंग, विभिन्न प्रकार अर्थात पत्र, प्रस्ताव, कहानी, विराम चिन्ह आदि पर विचार किया जाता है। तो बच्चों, ये थे व्याकरण के मुख्य अंग। अब आप इस पाठ का अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।